हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मार्केट मामू पे। आज हम बात करेंगे उन वर्ड्स की जो ट्रेडिंग की दुनिया में आपको अक्सर सुनने को मिलते हैं। उनका मतलब बिगनर्स को समझ में नहीं आता। जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं, जो नया नया ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, उनको बिल्कुल समझ में नहीं आता। वो वर्ड्स के बारे में आज हम बात करेंगे। कभी कभी पुराने ट्रेडर्स बोल रहे होते हैं या यूट्यूब पे कोई बोल रहा होता है और हम सोचते हैं कि भाई ने ये क्या बोल दिया, लेकिन टेंशन नहीं लेने का। आज हम ये सब टर्म्स को एक आसान अच्छे अंदाज में समझेंगे इसको, लेकिन बीच बीच में हम आपको ट्रेडिंग के सीक्रेट्स भी शेयर करेंगे जो आपको प्रो बनने में मदद करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टर्म है इंट्राडे। इंट्राडे का मतलब है कि कोई भी शेयर को आज का आज ही खरीदना और आज का दिन ही बेच देने को इंट्राडे बोलते हैं। ट्रेडिंग की दुनिया में ये वो लोग करते हैं जो जल्दी जल्दी पैसा बनाना चाहते हैं। अगर आप ट्रेडिंग की दुनिया में बिगनर है, एक न्यू ट्रेडर है, तो इससे आप दूर रहो क्योंकि ये रिस्की हो सकता है। एक प्रो टिप देता हूं मैं आपको। वैसे आपको पता है 90% लोग इंट्राडे ट्रेडिंग में होते हैं, वो अपने इनिशियल फेज में लॉस करते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं क्विक पैसा कमाने का, तो थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़ना। तो फिर आता है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का मतलब होता है कि 1 से 2 हफ्ते के अंदर प्रॉफिट कमाना। लॉन्ग टर्म में आप स्टॉक को सालों तक होल्ड करते हैं। अगर आपको पेशेंस है और आप अपने पैसे को बड़ा होता देखना चाहते हैं, तो लॉन्ग टर्म आपके लिए बेस्ट है। बट आपको थ्रिल चाहिए तो शॉर्ट टर्म में एक्शन लो। दोनों ही स्ट्रैटेजीज अपनी जगह काम करती है। क्या आपको पता है वॉरेन बफेट स्टॉक मार्केट में अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मशहूर है। उनका कहना है स्टॉक मार्केट एक ऐसा डिवाइस है जो बेसब्रे लोगों का पैसा लेके सब्र जो पेशेंस रखते हैं उनको पैसा ट्रांसफर करता है, देता है। और अब बात करते हैं एसएल की, यानी स्टॉप लॉस की। ये एक इम्पॉर्टेंट टूल है जो आपको ट्रेडिंग में नुकसान से बचाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई स्टॉक 100 रुपीज में खरीदा है और आपने लॉस की लिमिट क्या है 90 रुपीज सेट कर दी। अब एग्जाम्पल समझो, अगर स्टॉक का रेट 90 रुपीज आ गया तो सिस्टम क्या करेगा, ऑटोमेटिकली वो शेयर को बेच देगा। और जब ये होता है तो हम इसको बोलते हैं एसएल हिट होना या स्टॉप लॉस का हिट होना। एक प्रो टिप, अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो स्टॉप लॉस को लगाना कभी ना भूलो, क्योंकि मार्केट कभी भी सरप्राइज कर सकता है जो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। नेक्स्ट आता है पोजिशनल ट्रेड और होल्डिंग। पोजिशनल ट्रेड में आप स्टॉक्स को कुछ महीनों तक होल्ड करते हो जब तक आपका टारगेट हिट ना हो जाए। होल्डिंग्स में आप शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में लंबे टाइम तक रखते हो। ये डिफरेंस समझना जरूरी है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो होल्डिंग्स में आपका पेशेंस का टेस्ट होगा। एक सच्चाई, कभी कभी स्टॉक रखने में 2-3 साल लग जाते हैं, तब मार्केट में एक पैनिक आता है, लेकिन पेशेंस रिवार्ड करता है। टारगेट का मतलब, अगर आप कोई स्टॉक खरीदे हैं तो उसको एक प्राइस सेट करते हैं कि ये रेट पे बेचेंगे, तो उसको टारगेट बोलते हैं। जब आपका टारगेट अचीव होता है तो उसे कहते हैं प्रॉफिट बुकिंग, यानी आप अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हो। आपको लगता है प्रॉफिट बुक करते वक्त ग्रिड आ जाती है। बहुत लोग सोचते हैं थोड़ा और बढ़ेगा, लेकिन कभी कभी मार्केट क्या है, अपोजिट चले जाती है। जब भी टारगेट हिट हो तो नुकसान से बचने के लिए प्रॉफिट बुक करना जरूरी है।
आता है स्प्लिट, बोनस और डिविडेंड। स्प्लिट का मतलब होता है एक शेयर को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना ताकि उसके प्राइस रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए अफोर्डेबल हो जाए, यानी हर कोई खरीद सके उस शेयर को। बोनस शेयर्स आपको फ्री मिलते हैं। डिविडेंड वो कैश पेमेंट है जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को अपने प्रॉफिट में से देती है। फन फैक्ट, इन्फोसिस ने जब अपने शेयर्स को स्प्लिट किया तो बहुत से रिटेलर्स ने अपना इन्वेस्टमेंट क्या है डबल कर लिया। स्प्लिट का इफेक्ट लॉन्ग टर्म में अमेजिंग होता है। आईपीओ का मतलब होता है जब कोई कंपनी पहली मर्तबा अपने शेयर्स मार्केट में बेचती है। ऑफर फॉर सेल, ऑफर फॉर सेल तब होता है जब प्रमोटर्स अपने शेयर्स को बेचने के लिए ऑफर करते हैं। और फ्लोर प्राइस वो मिनिमम प्राइस होता है जो किसी स्टॉक के लिए सेट किया जाता है। एक नॉलेज की बात आपको बताता हूँ, अगर आप कोई भी आईपीओ में कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस कंपनी का फंडामेंटल एक बार जरूर चेक कर लें, क्योंकि कभी कभी आईपीओ का हाइप मिसलीडिंग होता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग के टर्म्स जो आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए मदद करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें और अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, मार्केट मामू को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाएं ताकि आप कोई भी फाइनेंशियल ज्ञान मिस ना करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक एक्साइटिंग टॉपिक के साथ। तब तक मार्केट मामू का बाय।